हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज डे 1 है 30 डे चैलेंज का। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया। आज का टू डू लिस्ट काफ़ी बड़ा था बट करना तो है ही। तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग केमिस्ट्री से ही की, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसे पढ़ने के बाद तो मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो इस चैप्टर को करीबन 1 घंटा लग गया था करने में। सिर्फ अभी नोट्स ही किए हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बट हाँ चलो, इसे कंप्लीट तो कर ही लिया था मैंने। और इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो मैं कल करूँगी। चलो इसे कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो फाइनली ये रिडॉक्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें 1 घंटा आराम से लग गया है। अब स्टार्ट करने जा रही हूँ बायोलॉजी। सो गाइज़, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ बायोलॉजी, उसमें भी लिविंग वर्ल्ड। और ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और बीच बीच में थोड़ा सा कुरकुरे वगैरह भी खाती जा रही हूँ और अच्छे से पढ़ती जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं लेक्चर देखती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि पहले लेक्चर देख लिया फिर एनसीईआरटी पढ़ी, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते होंगे, क्योंकि अपना अपना सबका अलग अलग तरीका है। सो मेरा यही है कि पहले हाईलाइट वगैरह कर लिया और फिर उसके बाद जब सर ने पढ़ाया तो जो डाउट आया तो फिर बाद में मुझे समझ में आ जाता कि हाँ मैंने इस लाइन पे ये वाली मिस्टेक की थी, और वो मेरी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, सो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हमारे नोट्स लेक्चर एनसीईआरटी के बाद आती है, ये यूँ कहें उससे भी ऊपर आती है, वो है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसके लिए आप लोग डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। और मैं तो यही करती हूँ, सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली और फिर लेक्चर देख लिया। उसके बाद मैं सारे पीवाईक्यू वगैरह होते हैं वो एमटीजी से सॉल्व कर लेती हूँ, या एलएन के मॉड्यूल से सेकंड वाली एक्सरसाइज लगा लेती हूँ और थर्ड, क्योंकि जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें पीवाईक्यू होते हैं और जो थर्ड है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट वाली मैं अवॉइड करती हूँ, मतलब कभी कभी कर लिया अगर मैंने लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा है तो, वरना फर्स्ट वाली तो अवॉइड ही करती हूँ। चलो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं। सो बायो कंप्लीट कर लिया मैंने। आज का टारगेट मेरा बायोलॉजी का भी कंप्लीट हो चुका है, रेडॉक्स का भी हो चुका है। अब बचा हुआ है मेरा कौन सा वाला पोर्शन, हाँ मोल कॉन्सेप्ट एंड काइनेमेटिक्स के 6 वाले लेक्चर। बट यार सच बताऊँ ना, ये सब कुछ करने के बाद ना मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सेरेडोन लिया और फिर उसके बाद मैंने जो कुछ भी कर लिया उस पर पहले टिक लगा दिया। सोचा चलो ऐसे यार इतना तो कंप्लीट हो ही चुका है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था मूल कॉन्सेप्ट। तो पहले इस पे टिक तो लगा देते हैं, ये अलग ही खुशी देता है टिक लगाने वाला। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं और मूल कॉन्सेप्ट और 6 लेक्चर मैं नोट से ही करने वाली हूँ, 6 लेक्चर को भी। सो मैंने बांट लिया कि मूल कॉन्सेप्ट आधा पढ़ूंगी फिर काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखूंगी, ऐसे किया है। बट मैंने ऐसा किया नहीं था, मैंने एक साथ ही पूरा मूल कॉन्सेप्ट है ना उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि कौन उठाए यार बार बार मोल कॉन्सेप्ट आधा पढ़ूँ फिर फिज़िक्स पे जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलो फिर इसे कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलती हूँ।
और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स को उसके सारे नोट्स से जितने भी क्वेश्चन थे फॉर्मूले थे वो सारे एक जगह लिख लिए हैं। तो अब फिर इस पे लगा देते हैं टिक। मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट हाफ भी हो गया, फुल भी हो गया और इस पे भी लगा दिया। अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स 1 to 6 लेक्चर। नोट से ही से पढ़ रही हूँ, मैं फ़ोन का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बज चुके थे। फिर मैंने स्टार्ट किया फिजिक्स और फिजिक्स के 1 to 6 लेक्चर तक मैंने नोट से ही पढ़ा। और सच बताऊँ तो ये मैं इतने बार पढ़ चुकी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लाइक 2-3 घंटे में ये मेरे नोट से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो गया था। और ये मेरा बीच में आईपैड पता नहीं क्यों ही बंद हो रहा था, तो क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसे बंद करके रख लेते हैं। आप लोग देख लो सिर्फ 2 पेज बचे हुए और मेरा पूरा 6 तक ख़त्म हो जाएगा। लेक्चर 7 लिखा हुआ था वहाँ पे और बस इसे कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए और आज का दिन मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा गया। लाइक बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो गई थी और सिर्फ 4 बजे 4:30 बजे तक ये मेरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी बहुत। और आज का टास्क तो पूरा हो गया है, तो कल स्टार्ट करेंगे दूसरा। और कल शायद मेरी वीडियो ना आए लेकिन परसों से आएगी क्योंकि मुझे एक दिन तो एडिटिंग करने में लग ही जाता है। दैट्स इट। ओके बाय, टेक केयर।